ਸੁਲਤਾਨ ਵਨਵੰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰੋਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਊਰੋ ਹੀਲਿੰਗ ਪद्धਤੀ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਪਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲੱਕੀ ਠਾਈ ਜੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਰਾਜ ਕੁੱਕੜ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਆਯੋਜਕ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਨ ਮਨ ਤੇ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੁਨੀ ਜੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਦੇ 5 ਦਿਨ ਸੀ, ਇਹ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਰੂਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਵਰਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਸਮਾਪਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਕੀ ਠਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੂਪੀ। बहुत ही सत्कारयोग संत जगदीश मुनि जी, वरिष्ठ पत्रकार रकेश नागपाल जी, अमरजीत शर्मा जी, राजन कुक्कड़ जी ते मोटिवेटर कमन जुलाया जी, इन्हां सब का मैं इत्थे आउण ते धन्यवाद करदा। ते नाल ही प्रैस कार वालों संत जगदीश मुनि जी का आभार प्रगट करदा कि उन्होंने साडे सद्दे ते इत्थे शहर नूं एक वधिया निरोग लोगों को देने वास्ते जो अपना इन्होंने योगदान दिता है वो बड़ा सराहनीय है। मैं इन्होंने ये आश्वासन देना कि अगां तो भी साडा फर्ज जिहड़ा प्रैस क्लब है इन्होंने समय समय से सहयोग दिंदा रहेगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया लक्की जी। मैं हुण साडे सीनियर पत्रकार श्री रकेश नागपाल जी ने भी कहांगा सिर्फ 2 मिनट लिए साडे सानूं आशीर्वाद देणगे आपदे वोटरां नूं। बहुत ही सत्कारयोग मुनि जी, मंच पर विराजमान मेरे पत्रकार भाइयों, आज बड़ी खुशी नाल मैं इस गल कह रहा कि पिछले 5 दिनों 2 कैंप के इन्होंने सेवावां दित्तियां, उहदे विच मैं खुद भी अपना इलाज करवाया। मैं काफ़ी समय तो महसूस कर रहा थी अपनी सर्वाइकल पेन नूं, लेकिन यह 5 दिनों मैंने तकरीबन 90% का फायदा पहुँचा है। तो नाल ही मैं बधाई देना उन्होंने जिन्होंने समाज की सेवा की। इवें करते रहेंगे। प्रैस क्लब का भी धन्यवाद करने जिन्होंने यह उपराला किया और इस काम को सिरे चढ़ाया। धन्यवाद। सही गल है, बिल्कुल सही गल कही है। संजी के जिहड़े हत्थां 'च जादू है। मैं तो काफ़ी इन्हां दे टच 'च हाँ। ते जिन्होंने नहीं पता होंदा उन्होंने नहीं पता होंदा, जिन्होंने पता लग जाता फिर उन्होंने मुरीद हो जाते हैं। बिल्कुल सही गल है। तो मैं संजी नूं बेनती करांगा भी वो आपदे सानूं आशीर्वाद देण ते असीं समाप्ति वाले कैंप नूं वधाईए। सबको नमस्कार, प्रणाम। आज न्यूरो हीलिंग पद्धति का जो शिविर है 453वां कैंप प्रेस एसोसिएशन फाजिलका की तरफ से जो लगाया गया था, आज उसका समापन है। और इस शिविर के अंदर तकरीबन 800-900 के करीब पेशेंट जो पहुंचे थे और उन सब का इलाज किया गया। ये प्राकृतिक चिकित्सा न्यूरो हीलिंग पद्धति एक एलोपैथी की तरह इलाज है। जैसे हम एलोपैथी दवाई लेते हैं और हमें आराम मिलता है, उससे एक सिर्फ एज ए नशे के रूप में हमें आभास होता है। लेकिन ये जो न्यूरो हीलिंग पद्धति है, ये प्राकृतिक चिकित्सा जो हमारे ऋषियों मुनियों संतों की ये विद्याएं हैं, इससे प्राकृतिक तौर पे हमें आराम मिलता है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जिसमें कोई दवाई का प्रयोग नहीं करना पड़ता। और ये सारा बिना दवाई बिना ऑपरेशन के हम शरीर के अंदर कोई भी बीमारी है तो उसको ठीक कर सकते हैं। और इस शिविर के अंदर, क्योंकि ये फाजिलका के अंदर अभी जो 2021 वर्ष चल रहा है, इसमें पहला शिविर लगाया था श्री राम कीर्तन सभा मंदिर में, जहाँ 2500 रोगियों ने फ़ायदा लिया। और शहर के अंदर बहुत एक चर्चा रही कि क्योंकि जो हमारा मिशन था कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हम बिना दवाई से और बिना ऑपरेशन से प्राकृतिक तरीके से भी ठीक हो सकते हैं। तो बहुत बड़े लेवल पे ये प्रचार हुआ और उस प्रचार का जो माध्यम, जो हमारे देश का एक स्तंभ
चौथा स्तंभ माना जाता है प्रेस, उनके माध्यम से पूरे शहर के अंदर और पूरे इलाके के अंदर एक बहुत ही अच्छा लोगों के अंदर संदेश गया। और ये संदेश इतना बढ़िया तरीके से गया कि लोगों में एक जागृति आई, क्योंकि बिना दवाई इलाज से एक तो उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एक हमारा जो दवाइयों पर लगने वाला बहुत सारा पैसा है वो बचता है, दूसरा प्राकृतिक जो तरीके से जब हम इलाज लेते हैं तो उससे लंबे टाइम तक हमें ना बैठना पड़ता है, ना कोई तकलीफ होती है, और इलाज लिया और साथ के साथ अपने काम लगे। तो इस शिविर का दूसरे जो शिविर जो लगा यहाँ पर प्रताप बाग के अंदर, इसमें भी काफ़ी संगत पहुँची। और प्रेस क्लब, एक तो प्रेस क्लब ने बहुत बड़ी ये सेवा हमें करने का मौका दिया, दूसरा सबसे बड़ा ये रहा कि ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है जिसको मतलब आज तक सरकारों की तरफ से देख लो या आम जन की तरफ से देख लो, क्योंकि इनको एक दबा हुआ सा महसूस हो रहा था, लेकिन ये शिविर लगाने से प्रेस की तरफ से ये जो विद्या है ये आम जन तक पहुंची। क्योंकि ये जो न्यूरो हीलिंग पद्धति, ये जो प्राकृतिक चिकित्साएं हैं आज तक बड़े लोगों में रही है, राजे रजवाड़ों के पास ही थी और वही लोग इनका फ़ायदा लेते रहे। आम लोगों के पास ये विद्या पहुंचने नहीं दी और ना ही पहुंच पाई। और हमारी ये मीडिया प्रेस की तरफ से एक खुल करके जो है इस विद्या को आगे लाने में हमें सेवा का मौका दिया और अहम भूमिका निभाई। इसके लिए हमारा जो संस्थान है निरोग जीवन संस्थान, उसकी तरफ से फाजिलका की सभी मीडिया बंधुओं को और पूरी प्रेस को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन भी है। और मेरी तरफ से भी मैं बहुत आशीर्वाद साधुवाद देता हूं कि इसी प्रकार हम सब मिलकर के ये जो प्राकृतिक चिकित्सा है, जो हमारे संतों महापुरुषों की, हमारे देश की जो विरासत है, हम उसको जिंदा रखें और इसको आगे बढ़ाएं, ताकि प्रत्येक जन, प्रत्येक व्यक्ति प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहे। क्योंकि प्रकृति के अंदर, हमारे शरीर के अंदर इतनी अनंत पावर है, अनंत शक्तियाँ हैं, जिससे हम पूरी प्रकृति को बहुत ही बढ़िया तरीके से आनंदित कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं और बहुत ही इसको इतना अच्छा बना सकते हैं कि एक मनुष्य जीवन जो कि परम पिता परमात्मा का जो स्वरूप है, उस स्वरूप में हम उसको ब्रह्म रूप में देख सकते हैं। और हमें इसके लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। तो आज के इस समापन समारोह पे हमारे राकेश नागपाल जी जो शरद केसरी के संपादक हैं और मेरे साथ इनका लंबे समय से तकरीबन 30 वर्षों से प्रेम है और इस विद्या के लिए शुरू से ही हम लगे हुए हैं और इन्होंने पूरा सहयोग किया और ये विद्या और हमारा जो मिशन था वो बहुत आगे तक अब आज तो इस अवस्था में है कि पूरे वर्ल्ड लेवल के लोग जो है हमारे फाजिलका में इनकी बदौलत पहुंच रहे हैं। क्योंकि इनके मेरे एक फ़ोन पे ही जो भी कोई एक्टिविटी होती है, जो भी रोगी ठीक होता है या जो भी कोई हमारे शिविर की जो अचीवमेंट्स होती है वो इनको भेजते हैं, तो वो लोगों तक पहुँचाते हैं, जिससे जो है बहुत सारा लोगों को लाभ मिला। इनका बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। इधर हमारे राजन कक्कड़ जी जो प्रताप केसरी से हैं, इनका भी बहुत सहयोग है। 2021 की जो शुरुआत है वो इन्हीं से ही हुई है। और इधर हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री लीलाधर जी शर्मा जी, ये तो फाजिलका की एक शान है, क्योंकि सबके साथ इनका प्रेम है, सभी संस्थाओं के अंदर इनका प्रेम है और समय समय पर हमारे को भी जो है संस्था को और मेरे को पूरा जो सहयोग देते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। इधर हमारे लक्की ठठई जी जो कि राष्ट्रीय छवि के इस समय इनकी समझ लो भी इनके पास फाजिलका की पूरी इंचार्ज है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि राष्ट्रीय छवि जो अखबार है पूरा राष्ट्रीय लेवल का है और उसमें जब न्यूज़ लगती है तो पूरे लोगों में इन सेवाओं का प्रचार होता है। और इनके साथ अमरजीत शर्मा जी, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद। और आगे हमारे पवन जुलाहा जी, ये तो समझ लो कि मैं तो इनको अपना पुत्र ही मानता हूँ, क्योंकि जो भी सेवा होती है तो उस सब को लोगों के सामने, जैसे आदमी को शीशा दिखाना होता है, ले लो जी ये आपका चेहरा है,
तो हमारी जो मेहनत है, जो दिन रात हम कर रहे हैं घर बार छोड़ के पूरे देश के अंदर कहीं भी कैंप लगता है तो इनको एक महसूस होता है कि स्वामी जी सेवा कर रहे हैं और वो सेवा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि आज तक हमारे देश का एक दुर्भाग्य रहा है कि संतों के पास बहुत बड़ी बड़ी विद्याएं थी और हम समय रहते उन विद्याओं को सीख नहीं पाए, इसलिए आज जो है ना हम पीछे हैं। तो इनका एक बहुत बड़ा मेरा एक साथ है, एक बच्चे की तरह साथ है और समय समय पर इतना बढ़िया तरीके से हमारी सेवाओं को लिख करके और जब प्रेस में देते हैं तो लोगों के मेरे पास मैं इनको कई बार मैसेज भी भेजता हूँ, पूरे मतलब फॉरेन से लोग इतनी बधाई मतलब खुशी प्रकट करते हैं कि स्वामी जी आपकी सेवाएं और जो अखबार के जो लोग हैं वो इतना बढ़िया लिख रहे हैं कि लोगों में बहुत अच्छा प्रचार होता है। इनको बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। मैं कहता हूँ इनकी आयु लंबी हो, भगवान इनको तरक्की दे और ये आगे बढ़ें और इसी प्रकार हमारा सहयोग और ये साथ देते हैं। डॉक्टर कपिल त्रिखा जी और इनके साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार त्रिखा जी, इनका तो बहुत लंबे समय से प्रेम है और बहुत ही फाजिलका की शान है जो कि सेवाएं दे रहे हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, साधुवाद। और पूरे शहर के लोगों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है क्योंकि सब लोग आए, इलाज लिया। क्योंकि हमें जब कोई इलाज लेता है तो उसके बाद उसको पता लगता है कि ये इस प्रकार इलाज है। क्योंकि कई लोग पूछते रहते हैं स्वामी जी इलाज कैसे करते हो, तो जब लोगों ने पूरा साथ दिया, आए, इलाज लिया तो उनको भी लगा कि बहुत अच्छा ये जो है चिकित्सा है और इस चिकित्सा को आगे बढ़ाना चाहिए। और इसके साथ ही एक खुशखबरी और भी है कि अगला जो हमारा 454वां शिविर है वो बार एसोसिएशन फाजिलका की तरफ से बार रूम में लग रहा है। वहाँ पर सभी वकीलों की तरफ से ये आयोजन किया गया है। 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक वहाँ सेवाएं होगी। तो शहर के सभी और आसपास के इलाके के सभी संगत से हम प्रार्थना करते हैं कि वहाँ पहुँच करके इस शिविर का जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लिया जाए और अपने जीवन को स्वस्थ बनाने का जो है वो उपराला किया जाए। और इसके साथ सभी प्रेस के जो बंधुगण हैं जिन्होंने सहयोग किया है तो हम संस्था की तरफ से उनको एक प्रमाण पत्र खुशी के रूप में देंगे ताकि वो याद रखें कि जो है ना सेवाएं हुई। सबसे पहले लीलाधर शर्मा जी, राकेश नागपाल जी, लकी ठठई जी, राजन कुकड़ जी, अमरजीत शर्मा जी, और हमारे खास पवन जुलाहा जी। और हमारे प्रधान जी हाजिर नहीं हो पाए हैं तो उनका जो है वो लक्की जी को मैं देता हूँ, रविंदर सिंह गुरेजा। एक हमारे त्रिखा जी लिख देते हैं, मैं लिख देता हूँ। ठीक होगा कुछ और